मैं हिंदू हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि हमारे धर्म में जो अंधविश्वास पाखंड चल रहा है मैं उसके खिलाफ बोलूँ। रिलीजियस बुक्स का सेल्फ बेनिफिट के लिए मिस इंटरप्रिटेशन, मैनिपुलेशन, अंधभक्ति ये हर धर्म में है। वो अपना देख लेंगे, हम अपने पे बोल लेते हैं। पुण्य कथा श्री राम की। मीना अरोरा का तो आपने रिसेंटली यूट्यूब इंस्टाग्राम पे काफ़ी देखा ही होगा। कमेंट्स में लोग बिना सोचे अभिनव को ट्रोल करते हैं कि वो तो सिर्फ एक 9 साल का नादान बच्चा है, वो एक इनोसेंट बच्चा है जिसकी खेलने कूदने की उम्र है। ऐसी उम्र का भोला भाला बच्चा तो उसके पेरेंट्स जो भी बोल देंगे वो वही करेगा। अनफॉर्चुनेटली अभिनव उनके लिए एक मनी मेकिंग स्कीम बन गया है। पैसा ही पैसा होगा। पर्टिकुलरली इस बच्चे को ट्रोल करना बहुत गलत है क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि इसको पीछे से सब करने के लिए बोला जाता है। वो हर जगह जाके वही रटी रटाई बात करता है। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। तू समझा? उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने के लिए। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। हर बार डिट्टो वो सेम बात का सेम पैटर्न सेम वर्ड यूज करके आंसर देता है। देखो ये बहुत ऑब्वियस बात है कि जिस आदमी के खुद के विचार होता है, जिसका खुद का लाइफ एक्सपीरियंस होता है, उससे आप कुछ भी बात कितनी बार पूछोगे ना, उसका जवाब थोड़ा बहुत अलग अलग होगा। वो अलग वर्ड यूज करेगा, वो अलग पैटर्न यूज करेगा, उसका बात करने का ढंग हर बार अलग होगा। बट अभिनव जब भी किसी बात का जवाब देता है तो दिखता है कि वो कुछ रिवाइज कर रहा है, बार बार वो वही सेम रिदम में बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस बच्चे को कुछ नोट्स रटवा के एक एग्जाम हॉल में बिठा दिया एग्जाम देने के लिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन उस नोट से बाहर आ जाता है तो ये भूल जाता है। आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या नाचो मैं? यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। A few moments later. अब आपको समझ आ गया होगा कि अभिनव को ये सब चीजें सिखा कौन रहा है। अभिनव सेम वही चीजें रिपीट करता है हर जगह जो उसके फादर उसको सिखाते हैं। इवन जो उसका वे ऑफ टॉकिंग है, हर जगह एग्जाम्पल दे के सेम स्टोरी सुनाना। मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक हाथी था, उसके ऊपर एक राजा बैठकर जाता था, तो हाथी को भी बहुत गर्व होता। यही सेम स्टाइल उसके फादर भी अक्सर यूज करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। ये तो एक कंप्यूटर बनाया हुआ है कि इसको जो भी कमांड दे दी वो डिट्टो उसको ही फॉलो करेगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाएगा। आप इसका कोई भी इंटरेक्शन उठा के देख लो, वो सेम फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यूज करता है। मतलब एक सिंगल वर्ड भी इधर से उधर नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप इन सभी बच्चों का इंटरव्यू कोई वीडियो देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि ये कुछ बात कर रहे हैं अपने मन से, अंदर से इनकी कोई बात आ रही है। जबकि कथावाचक की, स्कॉलर की ना एक एनर्जी होती है अपनी, उसका अपना एक ऑरा होता है, उसके बात करने का एक इंपैक्ट होता है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि जब भी आप इनकी कोई वीडियो देखोगे, इन्हें सुनोगे तो लगेगा नहीं ये बात कर रहे हैं, आपको लगेगा कुछ रिसाइट कर रहे हैं कि जैसे 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 का पहाड़ा पढ़ना है, फटाफट 12 का पहाड़ा पढ़ना है। क्योंकि इन बच्चों को बाहर जैसे दिखाया जा रहा है ये वैसे है ही नहीं, ये दूसरों के तरह ही वैसे ही नादान बालक है। ये इनको पपेट बना दिया गया और बिहाइंड द कैमरा इनको कितना प्रेशराइज किया जा रहा होगा ये कोई नहीं जानता। बच्चे भगवान का रूप होते हैं तो पूरी दुनिया ने माना है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ने इस सेंटेंस में से रूप हटा ही दिया। जिस नादान बच्चे को स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड होना चाहिए, खेल कूद में मगन रहना चाहिए, कार्टून देखना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, जिसको लगना चाहिए कि ढोलकपुर नाम का गांव सच में एग्जिस्ट करता है, उसका सुबह 3:30 बजे उठना क्या कोई सवाल खड़े नहीं करता? मैं सुबह 3:30 बजे जग जाता हूँ। शाबाश। अभिनव से उसके इंटरव्यूज में बुलवाया जाता है कि जब से उसको समझ आई है वो तभी से भक्ति में लग गया, वो तभी से ये सारी क्रियाएं कर रहा है, वो ऐसे ही हमेशा धोती कुर्ता पहनता है, मालाएं पहनता है, ताकि लगे कि अरे दूसरे बच्चों से कितना अनोखा है, कितना सुंदर, कितने उच्च विचार। ये मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है। सैडली ये चीज भी एक मार्केटिंग गिमिक ही है। सच तो मैं आपको सिखाऊंगा पैसे कैसे कमाओगे, बोलो सुनना है? सुनना है। देखो सबको सुनना है, सबको। ये है कि अभिनव हमेशा से बाकी बच्चों की तरह ही रहता था। एक वीडियो अवेलेबल है जहां पे अभिनव के फादर की एक कंपनी की ओपनिंग है और वहां पे अभिनव बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में केक कटिंग कर रहा है। शायद नई वाली मार्केटिंग प्लान करने से पहले वीडियो डिलीट करना भूल गया। ये सब लास्ट के 1-2 सालों में ही सोच समझ के बनाई गई मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये पूरी एक पीआर है। देखो ये जो 30 से पूरी 70 वाली ऑडियंस थी, इसमें तो स्कोप बचा ही नहीं था, काफी सारे बाबा आ गए थे। फिर 18 से 30 वाली में भी 4-5 बाबा तो आए हुए हैं जवान जवान से भी, लेकिन ये 5 से 15 वाली जो थी ना, इसमें एक बड़ा गैप था। यहाँ पे एक बाबा चाहिए था, एक ऐसी इंपैक्टफुल फिगर जो बच्चों को लगे अरे देखो
तुम तो सौरभ जोशी के व्लॉग देखते हो, वो क्या दिखा रहा है अपने छोटे भाई को, महंगी साइकिल दिला दी, पीसी दिला दिया, उसका भाई तो पूरे दिन खेलता रहता है, महंगे महंगे पीसी दिखा रहा है, महंगी महंगी चीजें दिखा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी दिखा रहा है, वो तो हमारे बच्चों को बिगाड़ देगा। बट ये प्रवचन एंड ऑल तो ठीक है बच्चों के लिए, सब बाबा भक्ति बिल्कुल ओके है बच्चों के लिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मैं हमने बोला मैं वीडियो बना रही हूँ, सब बोलो मेरा स्कूल मेरी जान है, मैं क्यों बोलूं मेरी जान तो श्री कृष्ण जी है। ये है मेन प्रॉब्लम। ये तो काफी क्लियर है कि अभिनव को ये सारी चीजें उसके पेरेंट्स करवा रहे हैं, उसको पेड स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट कराए जाते हैं, उसको कमर्शियलाइज किया जा रहा है ताकि वो उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम बन सके। अब तुम सोचो, एक तरफ तो पेरेंट्स की तरफ से इस तरह का प्रेशर, दूसरी तरफ उसको लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं। आप समझो कि उसकी साइकी पे इसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन अब वो धर्मगुरु बाबा या कथावाचक बन के तो कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि ये सारी चीज अभी ब्रेक डाउन हो गई। तो 10 साल बाद जब उसको रियलाइजेशन होगा तो उसको पूरी दुनिया अपनी एनिमी लगेगी। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एटलीस्ट उसको तो ट्रोल मत करो, वो तो 9-10 साल का बेचारा छोटा बच्चा है, उसको तो एक ग्रेटा थनबर्ग की तरह PR मशीन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड आई होप कि भाई वो वापस नॉर्मली जैसे बाकी बच्चे अपना बचपन जीते हैं वैसे ही जिए, वापस स्कूल में जाए, मौज मस्ती करे और इस सब से बाहर निकल जाए। मेरी अभिनव या उसके माता पिता से कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं तो जैसे बाकी लोग बात कर रहे थे मैं भी बोल दूंगा कि इनका पास्ट ये है, इसके फादर ने पहले ये किया था, वो किया था। मैं चाहता ही नहीं उसको स्पेसिफिकली टारगेट करना। मैं खुद समाज का सबसे परफेक्ट इंसान तो नहीं हूं, और अभिनव कुछ किसी को गलत बात भी नहीं सिखा रहा, वो गाली गलौच नहीं कर रहा, वो समाज में अनरेस्ट पैदा नहीं कर रहा, वो किसी को मारपीट नहीं रहा, नुकसान नहीं पहुंचा रहा। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे उसको प्रेजेंट इस तरह किया जा रहा है कि भैया खिलौने, जिद, शैतानी, नटखटपना बच्चे के लिए जरूरी है ही नहीं। आप बिल्कुल पैदा होते ही आध्यात्मिकता में लग जाओ और आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि बिल्कुल ही गलत एग्जाम्पल है आज के बच्चों के लिए। लाइक 9 साल के बच्चे के लिए आई डोंट थिंक सो ये सब चीजें प्रैक्टिकल है इस सब में लगना। मुझे लगता है कि एक छोटे बच्चे को तो बाहरी दुनिया में ज्यादा मगन रहना चाहिए रादर देन जो हमें ये स्पिरिचुअलिटी और ये सब लग रहा है। आपको कथावाचक बनना है, आपको साधु बनना है, आपको बाबा बनना है, आप बन जाना। जब आपकी खुद की समझ आ जाएगी, आप खुद अपने डिसीजन ले रहे होंगे, आपके पास लाइफ एक्सपीरियंस होगा, तो आप कुछ भी बन जाना भाई। कथावाचक बन के आप प्रोफेशनली करना, पैसे भी लेना कथा करने के। ऐसे छुपना क्यों है कि नहीं हम तो पैसे लेते फिर। करो भाई, आप एनर्जी लगा रहे हो, आप जा रहे हो कहीं पे इवेंट में, आप पैसे लो। बट एक सर्टेन एज के बाद जब आपके पास सच में दूसरों को देने के लिए कुछ ज्ञान होगा भी। आध्यात्मिकता कोई फुटबॉल नहीं है कि भैया ये पैशन 4 साल की उम्र में ही लग जाता है। खैर बहुत हो गया यार, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया @लक्ष्य ओनली, तो आप फॉलो कर लेना हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लेना। और मुझे अपना फीडबैक, आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में, आप कितना मेरे से एग्री करते हो कितना नहीं, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना।